हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 2 के पेपर नंबर 3 जो कि है बिजनेस लॉ के क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसा कि हर बार क्वेश्चन 1 होता है ट्रू फॉल्स का, तो इस वीडियो में देखेंगे ट्रू फॉल्स और इतना ही नहीं, रीजन भी जानेंगे क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल लायबिलिटी। बिल्कुल सही, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। लीगल ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि अगर आप जैसे सपोज जैसे हम आपको ये पेन बेचते हैं, ठीक है, अगर आपको पेन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल इन द सेंस कि अगर हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हमको आपको ये पेन देना होगा और आपको बदले मुझे कंसिडरेशन यानी कि पैसा देना होगा। अगर इनमें से कोई पार्टी ब्रिच करता है, कोई पार्टी अगर एक दूसरे के परफॉर्मेंस को ब्रिच करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, यानी जो भी केस मुकदमा है वो किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, इसी में कुछ आ जाता है जैसे कि फैमिली रिलेशन में अगर कोई फ्रेंडशिप है, इन सब चीज़ों में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, वो मोरल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल लायबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, फिर आइए, एवरी एग्रीमेंट इज वैलिड। बिल्कुल गलत, क्योंकि हर तरह का एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। सिर्फ वही एग्रीमेंट को हम सिर्फ वही एग्रीमेंट वैलिड होते हैं जो लॉ की नज़र में सही है। इन द सेंस कि एग्रीमेंट में जो दो पार्टी होते हैं, एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो कंसिडरेशन होता है, वो सारा का सारा लॉफुल होना चाहिए। यानी अगर हम और आप अगर एग्रीमेंट करें कि हम दोनों मिलकर ना किसी को मारेंगे, ठीक है, ऐसा करने का अगर हम एग्रीमेंट करते हो, ये एग्रीमेंट को लेकर अगर हम जाते हैं कोर्ट कि आप इसको इन्फोर्स कर दीजिए, मतलब इसको लागू कर दीजिए, तो ये इस तरह का एग्रीमेंट जो कि इमोरल है, इलीगल है, ऐसे एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकते। तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे वाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ एग्रीमेंट इज वैलिड, बिल्कुल गलत, हर एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। हाँ, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है तीसरा, वो नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये तीसरा, थ्रेटनिंग इज नॉट कोअर्सन। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना, है ना। कोअर्सन तो कह रहा है, कोअर्सन कह रहा है, थ्रेटनिंग कोअर्सन नहीं है, बिल्कुल गलत। धमकी देना, गन पॉइंट पे किसी को धमकी देना, या फिर जैसे कि किसी भी तरह का थ्रेटनिंग टू मर्डर, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, या कोई भी तरह का थ्रेटनिंग वो कोअर्सन में आता है। कोअर्सन क्या है, पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट चैप्टर है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल होने के लिए कंसेंट जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और कंसेंट फ्री कब होता है, जब वो कंसेंट किन्हीं ये 5 चीज़ों से अफेक्टेड ना हो। कौन कौन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्सन, अंडू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। तो कोअर्सन जो है, कोअर्सन में क्या आता है, कोअर्सन आता है जब हम किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई तरह का थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं कि हाँ भाई तुम अगर हमको अपनी ज़मीन अगर 1 रुपये में नहीं दोगे, ठीक है, तो हम तुमको मार देंगे या तुम्हारी फैमिली वाले को मार देंगे। तो ये इस तरह का जो थ्रेटनिंग है वो कोअर्सन में आता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, थ्रेटनिंग कोअर्सन नहीं, तो गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेलमेंट ऑफ गुड्स या इन्वेलमेंट गुड्स एंड इट्स ओनरशिप बोथ आर ट्रांसफर। गलत है। बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट का मतलब होता है जब आप मान लें, सुनिए, जैसे कि बेलमेंट एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई गुड्स ट्रांसफर करता है फॉर एनी, उसको बोले तो रिपेयर करने के लिए या ठीक करने के लिए या किसी पर्पस के लिए, और पर्पस होने के बाद वो गुड्स को वापस कर दिया जाना होता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हम क्या बोलते हैं, बेलमेंट बोलते हैं। तो इसमें गुड्स का ट्रांसफर होता है लेकिन ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है ना। कहने का मतलब, अगर आपका मोबाइल ख़राब हो गया और आप मोबाइल बनने के लिए मोबाइल स्टोर में देते हैं, तो आप जो मोबाइल स्टोर में अपना मोबाइल दिए तो वो कैसा, तो वो आपका एक बेलमेंट है, क्योंकि आप अपने फ़ोन को दिए हैं वहाँ बनने के लिए। जैसे ही फ़ोन बन जाता है तो फिर आप उस अपने मोबाइल को ले लेते हैं, तो फ़ोन अभी भी वो आपका है, तो ऑनरशिप आपके पास है, लेकिन वो फ़ोन किसके, उसका पोजेसन जो होता है, यानी कि फ़ोन का जो रखने का जो अधिकार होता है वो किसके पास जाता है, स्टोर के पास जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम क्या बोलते हैं, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, गुड्स ट्रांसफर होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों ट्रांसफर होता है, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया यहाँ पे। फिर आते हैं 5वां, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टाइटल इज एन इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब, जब हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मतलब किसी को सेल करना है, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस, जैसे आपका दुकान है, आप दुकान पे सपोज मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, कोई सामान आप दुकान से खरीदे, स्टोर से खरीदे, तो क्या हम उनसे पूछते हैं क्या कि आप ये सामान जो है वो आप खरीद के लाए हैं कि चोरी करके लाए हैं? नहीं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं टाइटल मतलब उनका ऑनरशिप, उस वस्तु पे उस दुकानदार का टाइटल है, वो यानी गुड टाइटल है। तो यहाँ इम्प्लाइड मतलब क्या है, इम्प्लाइड का मतलब होता है समझा हुआ। हम समझ जाते हैं, हम खुद ब खुद एज्यूम कर लेते हैं कि दुकानदार जो भी सामान बेच रहा है वो उसके पास गुड टाइटल है ना, यानी वो खरीद के लाएगा। हाँ, अगर आपको वही कोई रास्ते चलते आदमी को अगर बेचेगा तो हमको डाउट होता है क्या कि वो सामान उसी का है, कहीं तो वो चोरी करके तो नहीं लाया। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो टाइटल होता है, ठीक है, वो क्या माना जाता है, इम्प्लाइड मतलब समझा हुआ माना जाता है। फिर आते हैं में
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ पार्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ यानी कि बिजनेस लॉ है ना, बिजनेस लॉ ये जो आपका नाम है चैप्टर का, बुक का जो नाम है, तो बिजनेस लॉ को ये मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं। मर्केंटाइल मतलब मर्चेंट से जुड़ा हुआ है ना, यानी बिजनेस से जुड़ा हुआ। तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बल्कि देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मर्केंटाइल लॉ का सबसे अहम इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। इसी के एक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ही बाकी सारा एक्ट क्या है बेस्ड है, ठीक है। तो ये ट्रू है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पे होना चाहिए था एवरी एग्रीमेंट इज, नहीं पहली बात तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है जो ऑलरेडी पहले से इन्फोर्स हो गया। तो कह रहे एवरी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ना, हर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है नहीं। एग्रीमेंट होता है कि हाँ हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तब हम देखते हैं हाँ या गलत। क्योंकि एग्रीमेंट कुछ एग्रीमेंट जस्ट पढ़े थे, कुछ एग्रीमेंट क्या होता है इन्फोर्स होता है लॉ के द्वारा, कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं होता है ड्यू टू सम एरर, जैसे कि इलीगल है, कंसिडरेशन एडिक्वेट मतलब सही में कंसिडरेशन नहीं है, इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो क्या है एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, गलत हो गया। फिर आइए प्रपोजल कैन ऑल्सो बी इन ऑर्डर, हाँ प्रपोजल कैन बी ऑल्सो इन ऑर्डर। क्या आप किसी प्रपोजल मतलब ऑफर, ऑफर कभी भी ऑर्डर के फॉर्म में नहीं होता है, पर हमेशा क्या होता है रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि आप ये पेन खरीदेंगे, तो ये हमारी तरफ से क्या था ऑफर था, और ये रिक्वेस्ट फॉर्म में था। अगर हम बोलेंगे हाँ तुमको पेन लेना पड़ेगा, ये ऑफर नहीं होता, ठीक है। ये एक तरह से समझा, धमकी हो गया एक तरह से। तो प्रपोजल हमेशा कैसा होता है रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है, ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता। आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। देयर आर टू पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट, नहीं गलत। क्यों गलत? क्योंकि तीन पार्टी होते हैं। कौन कौन होते हैं? ड्रॉवर होते हैं, ठीक है, ड्रॉवर होते हैं, ड्रॉई होते हैं और एक पेई होते हैं। तीन पार्टी होते हैं। ड्रॉवर कौन हो गए? ड्रॉवर हो गए जो बिल को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉई कौन हो गए? जो बिल को क्या करते हैं साइन करते हैं, है ना। जैसे माने ए बी के ऊपर कोई बिल ड्रॉ किया, ए हो गया ड्रॉवर, बी हो गया ड्रॉई। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान ये जो इसको पैसा देगा ना, तो ए बोलेगा नहीं तुम हमको मत दो पैसा, तुम सी को पैसा दे देना, यानी बी जो है वो सी को पैसा देगा। किसके कहने पे? ए के कहने पे। तो यहाँ पे सी कौन हो गया? यहाँ पे सी हो गया पे, और ये कौन हो गया? ड्रॉवर, और ये कौन हो गया? ड्रॉइंग। तो प्रॉमिसरी नोट में कितने लोग होते हैं? तीन पार्टी होते हैं, दो पार्टी नहीं होते, गलत है ये। फिर आता है पार्टनर इज नॉट द एजेंट ऑफ द फर्म, ये भी गलत है। पार्टनर एजेंट होता है फर्म का। एक्चुअली मान लीजिए तीन पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों एक दूसरे के पार्टनर है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। सपोज बी दुकान पे नहीं है और मैंने कोई कस्टमर है डी है ना, बी से कोई मैंने पैसा दिया था, बोला हाँ, तो सपोज अब ए दुकान पे नहीं है, ए बी को कह सकता है ना कि भाई डी आया है दुकान पे, तुम उसको सामान दे दो। यहाँ पे बी जो है वो किसका? एक एजेंट का काम किया। तो पार्टनरशिप में याद हम पढ़े थे म्यूचुअल एजेंसी, आप पढ़े होंगे पार्टनरशिप में एक फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है, और मतलब कि एक दूसरे के बिहाफ में काम भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं एजेंट नहीं होता, तो ये गलत है, एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके बीकॉम पार्ट 2 का पेपर नंबर 3 जो कि बिजनेस लॉ है, उसके 2020 का ये क्वेश्चन, ये पहला जो था ट्रू फॉल्स, उसका आपको हम ट्रू और फॉल्स दोनों चर्चा किए, विद रीजन किए क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।